तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था आनंदग्राम। ये गांव अपनी सादगी और खुशमिजाजी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। गांव की सबसे बड़ी खुशी का कारण दुर्गा पूजा का त्योहार था। हर साल गांव के बच्चे मिलकर पुराने कपड़ों और लकड़ी से खिलौने बनाते थे और उनसे दुर्गा माँ का पंडाल सजाते थे। इस गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था करण। करण बहुत शरारती था और हमेशा अपने दोस्तों से झगड़ता रहता था। वह किसी से भी अपना खिलौना साझा नहीं करता था। उसके पास एक सुंदर लकड़ी का घोड़ा था जिसे वह किसी को छूने तक नहीं देता था। गांव के लोग उसके व्यवहार से परेशान थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाते थे। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले गांव में एक बूढ़ा फेरी वाला आया। उसके पास सुंदर चमकदार खिलौने थे। गांव के बच्चों ने जब उन खिलौनों को देखा तो वे अपनी पुरानी परंपरा को भूल गए। वे अपने हाथ से खिलौने बनाने के बजाय उस फेरी वाले के खिलौने खरीदने लगे। धीरे धीरे गांव में आपसी भाईचारा कम होने लगा। बच्चे एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने खिलौनों में लगे रहते थे। ये देखकर गांव के मुखिया को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बच्चों को समझाया कि खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारी भावनाओं को भी दर्शाते हैं। लेकिन बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी। दुर्गा पूजा की रात जब गांव के सभी लोग पंडाल में इकट्ठे हुए तो एक अजीब घटना हुई। पंडाल के सारे खिलौने जो फेरी वाले से खरीदे गए थे अचानक टूट गए। गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उनके खिलौने टूट चुके थे। तभी करण ने एक साहसिक काम किया। उसने अपना सुंदर लकड़ी का घोड़ा निकाला जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने उस घोड़े को अपने दोस्तों के बीच रखा और कहा, मैं इस घोड़े को अकेले नहीं रखूंगा। हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे और फिर एक दूसरे के साथ खेलेंगे। करण की बात सुनकर उसके दोस्तों ने भी अपने अपने टूटे हुए खिलौनों के टुकड़े उठाए। सबने मिलकर उन खिलौनों को जोड़ा और उन्हें एक नया रूप दिया। उन्होंने अपनी टूटी हुई दोस्ती को भी जोड़ा और एक दूसरे से माफी मांगी। जब उन्होंने मिलकर उन खिलौनों को ठीक किया तो एक चमत्कार हुआ। उन खिलौनों में से एक हल्की सी रोशनी निकली जो पंडाल में फैल गई। वह रोशनी न केवल खिलौनों को जोड़ रही थी, बल्कि गांव के दिलों को भी जोड़ रही थी। गांव के मुखिया ने कहा, ये सिर्फ खिलौनों का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह तुम सबके प्यार और भाईचारे का चमत्कार है। उस दिन के बाद आनंदग्राम के लोगों ने ये समझा कि सच्ची खुशी और समृद्धि तब होती है जब हम अपनी चीजों को साझा करते हैं, न कि उन्हें अकेले रखते हैं। और तभी से हर साल दुर्गा पूजा पर गांव के बच्चे अपने हाथ से खिलौने बनाते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जो गांव की खुशहाली को हमेशा के लिए कायम रखता है। आनंदग्राम में अब आपसी भाईचारे की एक नई मिसाल कायम हो चुकी थी। करण की पहल ने बच्चों को ये सिखा दिया था कि साझा करने में कितनी खुशी होती है। गांव में एक बार फिर से उत्साह का माहौल था, लेकिन कुछ समय बाद एक नई चुनौती सामने आई। गांव के कुछ बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें छोटे बुखार और थकान रहती थी और वे खेलने में रुचि नहीं लेते थे। गांव का वैद्य भी इस बीमारी का कारण नहीं जान पा रहा था। गांव के मुखिया और बड़े लोग चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये कोई बुरी आत्मा का प्रकोप है जो बच्चों की खुशी छीन रहा है। वे बच्चों को बाहर खेलने से रोकने लगे, जिससे गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। करण, जो अब बहुत समझदार हो गया था, उसने सोचा कि इस समस्या का समाधान भी खिलौनों में ही छिपा है। उसने देखा कि जो बच्चे बीमार थे वे अपने खिलौने बहुत दिनों से धोते नहीं थे और उन्हें गंदी जगहों पर रखते थे। उसे समझ आया कि बीमारी का कारण कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि साफ सफाई की कमी है। दुर्गा पूजा से ठीक पहले करण ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम इस साल कोई नया खिलौना नहीं बनाएंगे। हम सब मिलकर अपने पुराने खिलौनों की सफाई करेंगे। बच्चों को ये सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन करण की बात पर भरोसा करके वे मान गए। सभी बच्चों ने मिलकर अपने अपने खिलौनों को धोना शुरू किया। उन्होंने उन्हें साफ पानी से धोया, धूप में सुखाया और उन पर एक नई पॉलिश की। वे न केवल अपने खिलौनों को साफ कर रहे थे, बल्कि अपने मन की गंदगी को भी साफ कर रहे थे।
जब सारे खिलौने साफ हो गए तो एक अद्भुत घटना हुई। उन खिलौनों से एक हल्की सी सुगंध निकलने लगी जो पूरे गांव में फैल गई। उस सुगंध से बीमार बच्चे ठीक होने लगे। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि बीमारी का कारण कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि उनकी लापरवाही थी। उन्होंने ये भी समझा कि बच्चों को सिर्फ प्यार देना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें साफ सफाई और स्वच्छता का महत्व भी सिखाना चाहिए। उस दिन के बाद आनंदग्राम के लोगों ने हर साल दुर्गा पूजा से पहले एक स्वच्छता अभियान शुरू किया। वे न केवल अपने घरों और खिलौनों की सफाई करते थे, बल्कि पूरे गांव को साफ सुथरा रखते थे। ये कहानी आनंदग्राम को ये सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि तभी आती है जब हम अपने शरीर और मन दोनों को साफ रखते हैं। आनंदग्राम में अब स्वच्छता और सद्भाव का एक नया दौर शुरू हो चुका था। गांव के लोग समझ चुके थे कि सच्ची खुशी और स्वास्थ्य का रिश्ता साफ सफाई से है। करण की समझदारी ने गांव को एक बार फिर से खुशहाल बना दिया था। लेकिन जल्द ही गांव के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। बच्चे अब साथ खेलते तो थे, लेकिन वे एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा नहीं करते थे। जब कोई बच्चा दुखी होता तो वह अकेले अपने खिलौनों के साथ खेलता था, किसी को बताता नहीं था। गांव के मुखिया और करण ने ये देखा और उन्हें चिंता हुई। उन्हें लगा कि बच्चों की मानसिक खुशी कहीं खो रही है। करण ने सोचा कि इस समस्या का हल भी खिलौनों में ही छिपा है। उसने देखा कि बच्चों के खिलौनों में सिर्फ जानवर और गाड़ियां ही थीं, जो सिर्फ दिखावे के लिए थे। उनमें कोई भावना नहीं थी। दुर्गा पूजा से ठीक पहले करण ने एक नया विचार दिया। उसने गांव के बच्चों से कहा, इस साल हम कोई नया खिलौना नहीं बनाएंगे, बल्कि हम सब मिलकर एक भावनाओं का खिलौना बनाएंगे। बच्चों को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने पूछा, भावनाओं का खिलौना कैसा होता है? करण ने कहा, यह एक ऐसा खिलौना होगा जिसे हम अपने दुखों, अपनी खुशी और अपनी भावनाओं से बनाएंगे। बच्चों ने करण की बात मानी। एक बच्चे ने अपनी मिट्टी से एक छोटा सा खिलौना बनाया जो उसके मन के डर को दर्शाता था। दूसरे बच्चे ने उस डर को दूर करने के लिए उस खिलौने पर एक दोस्त का चेहरा बनाया। धीरे धीरे बच्चों ने अपनी अपनी भावनाओं को खिलौनों में डालना शुरू कर दिया। दुर्गा पूजा की रात जब वह खिलौना पंडाल में रखा गया तो एक अद्भुत दृश्य था। वह खिलौना कोई साधारण खिलौना नहीं था। उसमें एक उदास चेहरा था जिसे छोटे उस कान दी गई थी। उसमें एक टूटा हुआ दिल था जिसे प्यार से जोड़ा गया था। वह खिलौना बच्चों की भावनाओं का एक सच्चा प्रतीक था। करण ने गांव वालों से कहा, ये खिलौना हमें ये सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो हम हल्के महसूस करते हैं और हमारी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। उस रात गांव के बच्चों ने एक दूसरे के खिलौनों को देखा और एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपने दिलों को हल्का किया। उस दिन के बाद आनंदग्राम के बच्चे न केवल अपने खिलौनों को साझा करते थे, बल्कि अपनी भावनाओं को भी साझा करते थे। ये कहानी आनंदग्राम को ये सिखाती है कि सच्ची खुशी तभी आती है जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।